मैनियाक मूवी की शुरुआत में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक है और वो एक मैनियाक होता है। मैनियाक मतलब पागल, सनकी है, जिसकी दिमागी हालत ठीक न हो। यहाँ दिखाया जाता है कि फ्रैंक एक लड़की को घूर रहा है जो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब से वापस घर जा रही होती है। उस लड़की के सभी फ्रेंड्स चले जाते हैं, बस वही अकेली रह जाती है। वो टैक्सी लेने की कोशिश करती है पर उसे टैक्सी नहीं मिलती। इसी वजह से अब वो अकेले ही घर जा रही होती है और फ्रैंक उसका पीछा कर रहा होता है। कुछ देर बाद फ्रैंक उसका पीछा करना छोड़कर अपना रास्ता बदल देता है और खुद से कहता है कि कम से कम अब मेरे पास तुम्हारा एड्रेस तो है। थोड़ी देर बाद अब वो लड़की अपने घर पहुंच जाती है पर उससे पहले ही फ्रैंक उसके फ्लैट पर पहुंच चुका होता है और इलेक्ट्रिसिटी कट कर देता है। अंधेरे का फायदा उठाकर फ्रैंक उस लड़की को कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर वो लड़की काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है, पर तभी फ्रैंक लड़की के मुंह पर चाकू से अटैक कर देता है जिससे लड़की ऑन द स्पॉट मर जाती है। पर फ्रैंक सिर्फ लड़की को मारने के इरादे से नहीं आया था, बल्कि मारने के बाद ही फ्रैंक लड़की की स्कैल्प को भी काट कर ले जाता है। अगले सीन में हमें फ्रैंक का घर दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे पुतले होते हैं। फ्रैंक को पुतले बनाने और उन्हें रिस्टोर करने का बहुत शौक था और वो उन्हें इतनी शिद्दत से बनाता था मानो वो पुतले जिंदा हो जाएंगे। लेकिन इनकी खास बात ये थी कि इन सभी पुतलों पर फ्रैंक के विक्टिम की स्कैल्प लगी होती थी, यानी जिन्हें भी वो मारता था उनकी स्कैल्प भी काट कर ले आता था ताकि वो अपने मैनिक्विन्स पर लगा सके। अब फ्रैंक एक डेटिंग साइट पर अपना अकाउंट बनाता है जहां उसे एक लड़की लूसी मिलती है जिससे फ्रैंक की दोस्ती हो जाती है। लूसी और फ्रैंक मिलने का प्लान बनाते हैं। रात को लूसी और फ्रैंक एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। इस दौरान लूसी फ्रैंक को पसंद करने लगती है। फिर लूसी फ्रैंक से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछती है, जिस पर फ्रैंक का जवाब होता है कि ना तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही उसकी शादी हुई है। इसी कन्वर्सन के बीच फ्रैंक को हेलुसिनेशन होने शुरू हो जाते हैं। हेलुसिनेशन मतलब मन का वहम। फ्रैंक को लगता है कि लूसी के सिर से खून बह रहा है। धीरे धीरे फ्रैंक के अंदर का जानवर जागने लगता है जो लूसी को मारना चाहता है। फ्रैंक को लगता है कि आसपास जितने भी लोग हैं सब उसे ही घूर रहे हैं, जबकि ना तो लूसी के सर से खून टपक रहा होता है और ना ही रेस्टोरेंट में कोई उसे घूर रहा होता है। इन सब से फ्रैंक का सिर बहुत दर्द करने लगता है और वो वॉशरूम चला जाता है। फिर वो वॉशरूम में अपनी मेडिसिन खाता है। फ्रैंक को माइग्रेन होता है जिस वजह से उसके सिर में दर्द होता है। अगले सीन में लूसी और फ्रैंक लूसी के घर पर होते हैं। तभी फ्रैंक के अंदर का जानवर जाग जाता है और फ्रैंक लूसी को गला घोटकर मार देता है और उसके बाद अपने चाकू से लूसी की स्कैल्प काटकर अपने घर ले आता है। घर आकर फ्रैंक पुतले में लूसी की स्कैल्प लगा देता है और तभी फ्रैंक को पुतले में लूसी दिखने लगती है तो फ्रैंक लूसी को बाकी उसके बनाए हुए मैनिक्विन से मिलाता है। फिर फ्रैंक अपने आप को मिरर में देखता है और गुस्से में मिरर पर मुक्का मारकर उसे तोड़ देता है, क्योंकि वो ये सब नहीं करना चाहता था पर वो फिर भी कर रहा था। वो हर मर्डर करने के बाद यही करता था। उसे अफसोस होता था और खुद पर गुस्सा भी आता था। फिर फ्रैंक याद करने लगता है कि कैसे वो अपनी माँ के बाल संवारा करता था और उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। अगले दिन एक लड़की फ्रैंक के घर के बाहर से फ्रैंक की बनाई हुई मैनिक्विन्स की फोटो क्लिक कर रही थी। लड़की को देखकर फ्रैंक घर से बाहर आता है और लड़की से बात करने लगता है। लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है, मेरा नाम ऐना है और मैं मैनिक्विन्स की फोटोज अपनी एक एग्जीबिशन के लिए ले रही हूँ। ये कितनी खूबसूरत है। ये सुनकर फ्रैंक ऐना को उसके बनाए हुए दूसरे मैनिक्विन्स दिखाने के लिए उसे घर के अंदर बुला लेता है। जब तक ऐना पुतलों को देख रही होती है तब फ्रैंक ऐना को बताता है कि उसे मैनिक्विन्स को बनाना और रिस्टोर करना बहुत पसंद है और ये सिर्फ उसकी हॉबी ही नहीं बल्कि उसका फैमिली बिजनेस है और उसकी मॉम के मरने के बाद वही ये बिजनेस संभाल रहा है। ऐना फ्रैंक के काम से इम्प्रेस होकर उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर देती है ताकि वो कोलैबोरेशन में काम कर सके। ऐना के जाने के बाद फ्रैंक ऐना के ही ख्यालों में खो जाता है। फ्रैंक ऐना को पसंद करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और फ्रैंक अपनी कार लेकर अपने नेक्स्ट विक्टिम की खोज में निकल जाता है, पर उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। फिर काफी ढूंढने के बाद फ्रैंक को एक लड़की पसंद आती है जो डांसर होती है और काफी खूबसूरत होती है। जब वो लड़की अपने घर जा रही होती है तब फ्रैंक उसका पीछा करता है। वो लड़की समझ जाती है कि फ्रैंक उसका पीछा कर रहा है। इसी वजह से लड़की ट्रेन से उतरकर भागने लगती है और फ्रैंक भी उसका पीछा करता है। भागते भागते वो लड़की एक पार्किंग एरिया में पहुंच जाती है और फ्रैंक पार्किंग एरिया का गेट बंद कर देता है। अब उस लड़की के पास बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। मौका देखकर फ्रैंक लड़की पर अपने नाइफ से हमला कर देता है और तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाती और हमेशा की तरह इस लड़की की भी स्कैल्प उतार कर ले जाता है। अगले सीन में ऐना फ्रैंक के शॉप पर होती है जहाँ फ्रैंक काम कर रहा होता है और ऐना उसकी हेल्प कर रही
रही होती है। फिर दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं। फ्रैंक नोटिस करता है एना और उसकी काफी सिमिलर पसंद है, पर तभी फ्रैंक को माइग्रेन अटैक आ जाता है, जिसे देखकर एना काफी परेशान हो जाती है। फ्रैंक उससे कहता है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर फ्रैंक अपने डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देते हैं, जिसे खाकर फ्रैंक नॉर्मल हो जाता है। अगले सीन में हम फ्रैंक के शॉप पर होते हैं, जहाँ वो अपनी मैनिक्विन्स के साथ होता है। तभी न्यूज में आ रहा होता है कि लड़कियों के काफी मर्डर्स हो रही हैं। इसी दौरान फ्रैंक कुछ पुराने ख्यालों में खो जाता है कि उसके डैड की डेथ के बाद कैसे उसकी मॉम प्रोस्टिट्यूट बन गई। ये जानते हुए भी कि उनका बेटा ये सब जानता है, वो दूसरे आदमियों के साथ सोती रही। शायद यही फ्रैंक की खराब दिमागी हालत का रीजन था। ये सब सोचकर फ्रैंक का मूड खराब हो जाता है और उसका एना से मिलने का दिल करता है। इसीलिए फ्रैंक ड्राइव करके एना की शॉप पर चला जाता है। तभी एना फ्रैंक को कॉल करके कहती है कि कल वो दोनों मूवी देखने जा सकते हैं, क्योंकि कल वो फ्री है। जब एना मूवी देख रही होती है तब फ्रैंक एना को देख रहा होता है, जिस पर एना फ्रैंक को कहती है कि मुझे नहीं, मूवी को देखो। इसी दौरान फ्रैंक को अपने किए हुए मर्डर्स के विजन दिखने लगते हैं और उसका सिर दर्द होने लगता है। मूवी हॉल से बाहर निकलकर फ्रैंक एना से बात कर रहा होता है। तभी एना के पास किसी की कॉल आती है, जिस पर फ्रैंक पूछता है कि किसकी कॉल है। तो एना कहती है मेरे बॉयफ्रेंड की कॉल है, वो मुझसे मिलने आने वाला है। जब फ्रैंक को एना के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। एना फ्रैंक को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए कहती है, पर फ्रैंक मना कर देता है, तो एना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फ्रैंक एना के एग्जीबिशन में जाता है, जिससे एना काफी खुश होती है। एग्जीबिशन में फ्रैंक को एना का बॉयफ्रेंड भी दिखता है, जिसे देखकर फ्रैंक को काफी गुस्सा आता है। फ्रैंक उसके पीछे वॉशरूम में जाता है, जहाँ एना का बॉयफ्रेंड फ्रैंक को कहता है मैं जानता हूँ तुम एना के फ्रेंड हो, और उसकी काफी बेइज्जती भी करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इन सब से फ्रैंक को काफी गुस्सा आता है। वॉशरूम से बाहर आकर फ्रैंक एना की मेंटर रीता से मिलता है, पर फ्रैंक की नजरें रीता के सिर और बालों पर थी, क्योंकि रीता ही फ्रैंक की अगली विक्टिम थी। फ्रैंक रीता का भी पीछा करने लगता है। जैसे तैसे वो उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है, जहाँ रीता नहा रही होती है, और जब उसे फील होता है कि कोई उसके पास है, तब वो अपनी आंखों से पट्टी हटाती है और फ्रैंक को अपने सामने देखती है। पर इससे पहले वो कुछ करती, फ्रैंक रीता को बाथ टब के अंदर डुबा देता है, जिससे रीता बेहोश हो जाती है। जब रीता होश में आती है तो खुद को बंधा हुआ पाती है, और उसे फ्रैंक ने ही बांधा हुआ होता है। रीता फ्रैंक को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे, पर फ्रैंक उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि इस बार तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी माँ हो, जो रूप बदल कर एग्जीबिशन में आई थी। मैं तुमसे इतना प्यार करता था, पर तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। और ये कहकर वो उसकी स्कैल्प काट कर उसे मार डालता है। इसके बाद फ्रैंक एना को पुतले वापस मांगने के लिए कॉल करता है, जिस पर एना का जवाब आता है कि कल रात को मेरी मेंटर का मर्डर हो गया और इसी सिलसिले में पुलिस मुझसे पूछताछ कर रही है। ये सुनकर फ्रैंक एना को कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। एना के घर पहुँचने पर फ्रैंक को एक आदमी दिखाई देता है, जिसे एना अपना पड़ोसी बताती है। एना के पड़ोसी के जाने के बाद फ्रैंक एना से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, तो एना बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड को जब रीता के मर्डर और पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पता लगा तो वो उसे छोड़कर भाग गया। यहाँ एना खुद को रीता के मर्डर का जिम्मेदार मानने लगती है। वो कहने लगती है कि अगर कल रात वो उसके साथ होती तो ये सब नहीं होता, जिस पर फ्रैंक कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और एना को कंफर्ट करने के लिए उसकी नेक मसाज करता है और बोलता है कि सिर्फ बाल ही एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो कभी नहीं मरते। और मसाज करते करते वो ऐसी बातें बोल देता है जो सिर्फ रीता के मर्डरर को ही मालूम हो सकती है, जिस पर एना समझ जाती है कि फ्रैंक रीता का कातिल है। और तभी एना चाकू उठाती है और फ्रैंक को जाने के लिए बोलती है। फ्रैंक उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, पर एना उसकी एक नहीं सुनती और एना चाकू से फ्रैंक पर अटैक करके अपने वॉशरूम में भाग जाती है। एना अपने पड़ोसी को हेल्प करने के लिए बुलाती है, जिस पर उसका पड़ोसी उसकी हेल्प करने आता है, पर फ्रैंक एना के पड़ोसी पर चाकू से अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। फिर फ्रैंक एना को बाहर आने के लिए कहता है, पर एना नहीं आती, और इस बार मौका देखकर एना का पड़ोसी फ्रैंक पर अटैक करता है, पर इस बार वो मारा जाता है। इसके बाद फ्रैंक
फ्रैंक एना के रूम का डोर तोड़कर अंदर चला जाता है और एना को बेहोश करके अपनी कार की डिग्गी में डालकर अपने घर ले जाता है। यहाँ एना को होश आ जाता है और एना मैनुकिन्स के हाथ से फ्रैंक पर अटैक करके यहाँ से भाग जाती है। फ्रैंक उसका पीछा करता है। एना एक आदमी से हेल्प मांगती है और उसकी कार में बैठकर चली जाती है। कार को रोकने के लिए फ्रैंक कार के सामने आ जाता है, लेकिन कार ड्राइवर कार नहीं रोकता और फ्रैंक पर कार चढ़ा देता है, जिससे कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में कार ड्राइवर और एना जख्मी हो जाती है। जैसे तैसे फ्रैंक एना के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर वो एना की स्कैल्प भी काट देता है। फिर घर जाकर वो एना की स्कैल्प को पुतले पर लगाता है और उसे वेडिंग ड्रेस भी पहनाता है। फिर फ्रैंक एना के पुतले से शादी कर लेता है। तभी फ्रैंक को हेलुसिनेशन होने लगते हैं कि सभी पुतले उस पर हंस रहे हैं। फिर वो उसे भी मारकर एक पुतला बना देती है। इससे फ्रैंक भी मारा जाता है। तभी यहाँ पर पुलिस टीम भी आ जाती है और वहाँ वो फ्रैंक को मरा हुआ पाती है। असल में यहाँ फ्रैंक ने खुद को ही मार दिया था और इसी सीन के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।